चलो कितना कितना सॉल्व हुआ रे बोलो कल, कितना कितना सॉल्व हुआ? एररलेस का फर्स्ट सेक्शन कितना कितना सॉल्व हुआ बोलो चलो। पेपर कितने बजे कल? 9 o'clock राइट? पेपर 9 बजे, 9 o'clock। ऑनलाइन भी चालू होगा और ऑफलाइन भी, ठीक है? पेपर 9 o'clock स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ठीक है? वैष्णवी, तू गौरी का फोन नंबर अभी तेरे पास है, उससे क्या कर, तू लोकेशन ले ले, ठीक है? और उसके घर पे तू पहुंच जा, उसके साथ कांटेक्ट करके देखो किधर मिलते हो। बाहर पेट्रोल पंप है, उधर भी मिल सकते हो, तुम लोग एडजस्ट करो, ठीक है? मैं 9 o'clock उसके घर पे आता हूँ। चलो चलो क्या क्या करेंगे अभी? गौरी ठीक है ना, तुम लोग कांटेक्ट करो, 9 o'clock में आता हूँ घर पे। ठीक है, चलो अभी क्या स्टार्ट करेंगे? रेजिस्टेंसेस। चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। होमवर्क कितना कितना क्या है ये तो बोला ही नहीं, चलो बोलो न्यूमेरिकल्स कितने कितने किए? न्यूमेरिकल्स कितना कितना कंप्लीट हुआ? चलो बोलो फटाफट। चलो 113 न्यूमेरिकल्स है मेरे बुक में, तुम लोग बोले तुम्हारे बुक में 90 न्यूमेरिकल्स है कुछ तो फर्स्ट सेक्शन में से कितने न्यूमेरिकल्स हुए? वैष्णवी बोलो कितना न्यूमेरिकल्स किया कल? उत्कर्षा चलो बोलो। श्वेता अरे क्या है, ऑडियो क्लियर नहीं क्या? ठीक है उत्कर्ष, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। वैष्णवी कंप्लीट करो। गौरी कितना न्यूमेरिकल्स किया? ठीक है। श्वेता कितना न्यूमेरिकल्स किया? पक्का किया क्या गौरी? कैसा हवाबाजी कर रहे? श्वेता कितना किया न्यूमेरिकल्स? वैष्णवी करना चाहिए था कल थोड़ा तो, बाकी लोगों ने आधा आधा किया है। उत्कर्षा का 60 हो गया, गौरी का 45। अभी कमेंट्स एवरीवन के लिए ओपन है, दिख रहा है तुमको? ठीक है चलो तो कंप्लीट करो। तो दुसरं बुक कुठलं तर चालू कर मग श्वेता, दुसरं बुक चालू कर। का इतना 34 क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस नहीं होगा। ठीक है चलो, तो आज क्या देखना है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में क्या क्या है देखो। चलो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में क्या है, चलो हेडिंग लिखो। अभी ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट लास्ट पार्ट जो था उससे ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस पे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स भी ज्यादा आते हैं फर्स्ट, और सेकंड ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाला पार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जैसा ही है। कॉम्बिनेशन ऑफ
रेजिस्टेंस वाला पार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वाले जैसा ही है, तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन अच्छे से आ गया तो कैपेसिटर का भी कॉम्बिनेशन अच्छे से आता है। और फिर स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन भी है ऑसिलेशन में, तो वो ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, लेकिन स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन में भी यही सब चलता है। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो, और इसमें कंसेप्ट्स क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट पार्ट था उसमें रट के काम हो सकता है, लेकिन इस पार्ट में कंसेप्ट्स क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, कल एग्जाम में आज जितना होता है उतना आएगा। कल एग्जाम में आज जितना होता है उतना आएगा। रेजिस्टेंसेस पे कम न्यूमेरिकल्स आएंगे कल के एग्जाम में, और जो लास्ट पार्ट था उस पे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, आज तक का पूरा सिलेबस कल के एग्जाम में। और एक दो वीक के बाद और एक एग्जाम रखेंगे, वीकली 2 एग्जाम। एक एग्जाम रिवीजन का रखेंगे जो सिंपल सिंपल चैप्टर है, जैसे ग्रेविटेशन है, सर्कुलर मोशन है, ऑलरेडी तुम लोगों को आते हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, रिवीजन लूंगा उसका भी, लेकिन उनका एग्जाम अभी चालू करते हैं। ठीक है, एक आध बार भी अभी करंट इलेक्ट्री हो गया तो इसका भी रिवीजन होना चाहिए, तो रिवीजन एग्जाम वेडनेसडे या फिर थर्सडे कुछ तो रखते हैं अपन। ठीक है, एक दो वीक्स में चालू करेंगे अभी रिवीजन एग्जाम भी। फुल मार्क्स का भी 45 क्वेश्चंस का रहेगा ये वाला एग्जाम, 45 क्वेश्चंस का। ओके, चलो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस का कौन कौन सा है? 2 टाइप्स का कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका डेफिनेशन थोड़ा बाद में बोलता हूं, कैसे फाइंड आउट करने का पैरेलल एंड कैसे फाइंड आउट करने का सीरीज। तो पहले देखते हैं पैरेलल के लिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालने का। पैरेलल के लिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालने का, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 2 है तो 3 है तो प्लस 1/r3, ऐसा। ये है रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट निकालना है कैपेसिटर्स में। समझो, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट निकालना है कैपेसिटर्स में, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं रहता, उधर क्या रहता है? रिजल्टेंट कैपेसिटी इज इक्वल टू C1 प्लस C2, इससे उल्टा वाला रहता है। इसका सीरीज वाला कैपेसिटर को पैरेलल को चलता है और इसका पैरेलल वाला कैपेसिटर को सीरीज को चलता है, उल्टा सुल्टा रहता है। ठीक है, सीरीज में क्या रहता है? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सीरीज में क्या रहता है? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। कैपेसिटर का पैरेलल में रिजल्टेंट कैपेसिटी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 रहता है, और सीरीज में अगर कैपेसिटर है तो रिजल्टेंट कैपेसिटर 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसा रहता है। पैरेलल में क्या रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ऑल रेजिस्टेंसेस सेम, इधर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहां पे क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड करंट क्या रहता है? सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड करंट क्या होता है? इधर सेम होता है। ठीक है, चलो इतना लिख के ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एकदम कंसाइज किया है पैरेलल और सीरीज को, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो लिखो इतना टेबल। ठीक है, चलो इसमें 4th पॉइंट ऐड करो। अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल है, क्या नहीं है, कैसे फाइंड आउट करने का? रेजिस्टेंसेस पैरेलल है या नहीं, कैसे फाइंड आउट करने का? तो देखो, इतना हो गया क्या? इतना हो गया तो बोलो मुझे। ओके, चलो चलो जल्दी लिखो, जितना मैं बोल रहा हूं उतना लिख के रखो, वेरी इंपॉर्टेंट ही इतना बोल रहा हूं तुम लोगों को लिखने के लिए। ठीक है,
एंड एररलेस का थ्योरी पक्का पढ़ो। एररलेस का थ्योरी उसमें ऐसा मत करो बाद में करूंगा थ्योरी, इसका तो थ्योरी सिंपल है। एररलेस का थ्योरी पूरा लाइन टू लाइन पढ़ो, ठीक है। चलो, तो फोर्थ पॉइंट, अभी पैरेलल में रेजिस्टेंसेस है क्या सीरीज में है, तो कैसे फाइंड आउट करने का? अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो उनके लिए इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या रहता है? सेम। ओके, अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो उनके लिए इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या रहता है? सेम। चलो लिखो यार, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। अगर पैरेलल है, एक्सप्लेन करता हूं, हर एक पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूं। अगर पैरेलल है तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या रहता है? सेम। सीरीज में है या फिर सीरीज में नहीं है, यह कैसे फाइंड आउट करने का? रेजिस्टेंसेस रहता है वन आफ्टर अनदर, रेजिस्टेंसेस कैसे रहता है? वन आफ्टर अनदर विदाउट ब्रांचिंग। रेजिस्टेंसेस कैसे रहता है? वन आफ्टर अनदर विदाउट ब्रांचिंग। चलो लिखो, एकदम इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एकदम इंपॉर्टेंट। ये पैरेलल का और ये सीरीज का लेमैन्स डेफिनेशन है। कंसेप्ट कंसेप्चुअली मतलब अप्लाई करने के लिए एकदम सिंपल से सिंपल डेफिनेशन मैंने तैयार किया है। तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है तो पैरेलल है। रेजिस्टेंसेस आर वन आफ्टर अनदर विदाउट ब्रांचिंग, वन आफ्टर अनदर विदाउट ब्रांचिंग है रेजिस्टेंसेस, तो क्या है? सीरीज में है। ठीक है, लिखा। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है सीरीज पैरेलल फाइंड आउट करने के लिए। एग्जांपल देने के बाद तुम लोगों को इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा भी। चलो, ठीक है। चलो, तो देखो अभी क्या करेंगे, एक सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, अभी तुम लोगों ने बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, तो ये तुम्हें देख के पता चलेगा, शायद पता चल सकता है कि ये सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। देखो मैं देता हूं एक न्यूमेरिकल, तो क्या लगता है? देखो, इधर एक रेजिस्टेंस है, एकदम ही सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं डिफिकल्ट है। और इधर एक है, यहाँ पे बैटरी है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये 5 ओहम है, ये भी 5 ओहम है, बैटरी है 10 वोल्ट का। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है? चलो बोलो, ये पैरेलल है, सीरीज है, क्या है? पैरेलल को P लिखो, सीरीज को S लिखो। चलो बोलो कौन सा है? जो भी मैं आंसर पूछता हूं उसका शॉर्टेस्ट आंसर दे दो। पैरेलल का P, सीरीज का S। बोलो क्या है? चलो बोलो क्या है? दोनों रेजिस्टेंस। गलत आया तो आने दो, कोई टेंशन नहीं। एग्जाम का मार्क देख के मुझे वैसे भी समझ नहीं वाला है कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो पूरा पूरा बोलने का, कोई टेंशन नहीं। चलो बोलो क्या लग रहा है तुम लोगों को बताने का, फिर मुझे कितना एक्सप्लेन करना है, कितना किस पे स्ट्रेस देना है पता चलता है। उत्कर्षा चलो, श्वेता, उत्कर्षा चलो। चलो देखो, तो कैसा है? तो कैसा है? अभी ये तो एकदम सिंपल वाला दो रेजिस्टेंस वाला था, तो एक ऊपर है एक नीचे है, इसलिए देख के लगता क्या है? पैरेलल है। ठीक है ना, एक ऊपर है एक नीचे है, तो देख के लगता क्या है? पैरेलल है। लेकिन आईज पे कभी बिलीव नहीं करने का। मैंने रूल्स दिया है उसके हिसाब से काम करने का। अभी जो बुक में रूल्स रहता है पैरेलल का, पोटेंशियल डिफरेंस सेम एंड सीरीज का, तो वो यूज करना यहाँ पर मुश्किल होता है, इसलिए मैंने डिफरेंट रूल्स दिया है। पैरेलल क्या है? पैरेलल का डेफिनेशन क्या है? उनका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या रहता है? सेम। ठीक है, तो देखो करंट ऐसा भाग रहा है, करंट ऐसा भाग रहा है, तो इसका इनिशियल पॉइंट इधर है,
इसका इनिशियल पॉइंट इधर, इनिशियल मतलब करंट जिधर से अंदर जा रहा है वो, इसका इनिशियल पॉइंट इधर है, इसका इनिशियल पॉइंट इधर है, इसका फाइनल पॉइंट इधर है, इसका फाइनल पॉइंट इधर है, तो अलग अलग है, तो पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल नहीं है। सीरीज है क्या, देखो सीरीज में है क्या, तो सीरीज का पैरेलल का मैंने क्या रूल दिया है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम, इसका इनिशियल पॉइंट करंट जिधर से घुस रहा है और इसका इनिशियल पॉइंट जिधर से करंट घुस रहा है सेम चाहिए, सेम नहीं है। सीरीज का क्या बोला है मैंने, वन आफ्टर अनदर विदाउट ब्रांचिंग, रेजिस्टेंसेस एक के बाद एक रहता है और बीच में ब्रांच नहीं रहता। वेरी एकदम सुपर लॉ निकाला है, बहुत एग्जांपल सॉल्व करके एकदम सिंपल से सिंपल सेंटेंस में मैंने सीरीज को लिखा है। कैसा है, वन आफ्टर अनदर विदाउट ब्रांचिंग, एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस जाते वक्त ब्रांच नहीं जाना चाहिए बाहर, एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस तक जाते वक्त ब्रांच मतलब ऐसा ब्रांच बाहर वगैरह किधर नहीं जाना चाहिए, और इधर ब्रांच जाएगा इधर से रेजिस्टेंस, समझ रहे ना, एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस तक जाते वक्त ब्रांच बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो एक से दूसरे तक जाते वक्त नहीं, ये एक ही रास्ता है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में। कभी कभी ऐसा भी होता है, समझ रहे ना, एक से दूसरे तक जाते वक्त ब्रांच नहीं होना चाहिए, इधर से कोई रास्ता नहीं जाना चाहिए करंट के लिए, ये अभी सीरीज में ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है, सीरीज में भी नहीं रहता रेजिस्टेंसेस और पैरेलल में भी नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता कि सीरीज में नहीं है मतलब पैरेलल है, एंड पैरेलल नहीं है मतलब सीरीज में है, ऐसा नहीं, पैरेलल भी नहीं हो सकता, सीरीज भी नहीं हो सकता, और कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, चलो, तो ये सीरीज में है, समझा क्या, सीरीज में, नहीं समझा तो मुझे बोलते जाओ, अभी सिंपल है इसलिए मैं ज्यादा पूछता नहीं, ये सीरीज में सिंपल है। चलो इसको और थोड़ा मैं चेंज करता हूं, देखो इसको मैं और थोड़ा चेंज करता हूं। अभी मैं नेमिंग करता हूं, इसको R1, इसको R2 एंड इसको R3। चलो R1 R2 R3 कौन से कॉम्बिनेशन में है बोलो मुझे। चलो लॉज का प्रैक्टिस करते हैं, कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है देख के पता चलना चाहिए। R1 R2 R3 कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है पैरेलल में है, या तीनों के लिए कौन सा भी कॉम्बिनेशन नहीं है। R1 एंड R3 एंड R1 सीरीज में है, ऐसा भी बोल सकते हो तुम लोग, R1 एंड R2 सीरीज में है, कौन से भी दो भी बोल सकते हो, तुम्हारे हिसाब से बोलो कौन से दो या फिर कौन से तीन, इनका कॉम्बिनेशन तुम लोग बोल सकते हो। चलो चलो वैष्णवी वेरी गुड, बाकी लोग क्या, उत्कर्ष अभी आंसर भेजा का पैरेलल, ठीक है। चलो बाकी लोग बोलो, गौरी चलो क्या है, चलो वेरी गुड, वैष्णवी वेरी गुड, बाकी किसका है। चलो देखो क्या है, अभी क्या बोल रहा हूं मैं, पैरेलल के लिए कैसे देखो, पहले सीरीज का देखते हैं, पहले सीरीज का देखते हैं फिर पैरेलल का देखते हैं। चलो एकदम पहले वी विल थिंक अबाउट सीरीज एंड देन वी विल थिंक अबाउट पैरेलल। तो सीरीज का देखते हैं, R3 एंड R1 सीरीज में है क्या देखते हैं, R3 एंड R1 सीरीज में है क्या देखते हैं। तो R3 से R1 जाते वक्त ब्रांच गया ना, R3 से R1 जाते वक्त इधर से रास्ता गया, तो R3 एंड R1 सीरीज में नहीं है, R3 एंड R1 सीरीज में नहीं है, R3 एंड R1 क्या है सीरीज में है क्या, एक के बाद एक जाते वक्त इधर से रास्ता जा रहा है तो सीरीज में नहीं है। ठीक है, R1 एंड R2 सीरीज में है क्या देखो, R1 से R2 तक जाते वक्त इधर से रास्ता फूट गया,
R1 से R2 जाते वक्त इधर से एक रास्ता फूट गया, तो ये भी सीरीज में नहीं, इधर से भी देखा तो भी चलता है। R1 से R2 जाते वक्त इधर से रास्ता फूट गया, समझ समझ रहे ना। R1 से R2 जाते वक्त इधर से एक रास्ता फूट गया, तो ये दोनों सीरीज में नहीं है, R1 एंड R2 सीरीज में नहीं है। ठीक है ना। लॉ का थोड़ा प्रैक्टिस में बता रहा हूं तुम लोगों को, लॉ कैसे यूज करने का वो प्रैक्टिस बता रहा हूं। ठीक है, चलो उसके बाद R3 एंड R2 भी सीरीज में नहीं है। R3 से R2 जाते वक्त इधर ब्रांच गया, तो सीरीज में कुछ भी नहीं, तो सीरीज में कुछ भी नहीं है। पैरेलल है क्या देखते हैं अभी, पैरेलल है क्या देखते हैं अभी। R3 एंड R2 पैरेलल है क्या देखो, R3 एंड R2 पैरेलल, दोनों का इधर का पॉइंट सेम है। R3 एंड R2 पैरेलल है क्या, दोनों का इधर का पॉइंट सेम है, लेकिन इसका इधर पॉइंट अलग है, इसका इधर पॉइंट अलग है, समझ रहा है। दोनों का इधर का पॉइंट एक है, लेकिन इसका इधर का पॉइंट और इसका इधर पॉइंट है ना, वो अलग अलग है। बैटरी के बाद पोटेंशियल बढ़ता है, बैटरी के पहले पोटेंशियल कम होता है। पॉइंट एक मतलब पोटेंशियल है, ये सुनो केयरफुली। पॉइंट एक मतलब पोटेंशियल एक चाहिए, सेम पॉइंट मतलब सेम पोटेंशियल, या फिर उल्टा, सेम पोटेंशियल मतलब सेम पॉइंट। तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अलग है ना, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये तो हायर पे रहेगा, ये निगेटिव को लगा है तो लोअर पे रहेगा, तो ये पैरेलल में नहीं है। तो R3 एंड R2 पैरेलल में नहीं है। R1 एंड R2 देखते हैं, R1 एंड R2 देखो क्या है। तो R1 R2 का ये है इनिशियल पॉइंट, R1 R2 का ये इनिशियल पॉइंट है, और R1 R2 का ये फाइनल पॉइंट है, समझ रहा है। दोनों का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, करंट इधर से आएगा, दोनों में एक ही टाइम पे घुसेगा, और करंट यहाँ इधर से आएगा, दोनों से इधर बाहर निकलेगा। तो इन दो, इसका फाइनल पॉइंट, इसका फाइनल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट। तो R1 एंड R2 क्या है, पैरेलल। R1 एंड R2 क्या है, पैरेलल। ठीक है, चलो अभी R1 एंड R2 अगर पैरेलल है, R1 एंड R2 अगर पैरेलल है, तो उनका कॉम्बिनेशन इमीडिएटली करने का। R1 एंड R2 अगर पैरेलल है तो उनका दोनों का कॉम्बिनेशन इमीडिएटली करने का। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम में निकालता हूं। देखो R3 इधर वर्टिकल लाइन पे है, इधर भी R3 वर्टिकल लाइन पे है। R1 एंड R2 का कॉम्बिनेशन का इधर एक पॉइंट है और इधर एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है ना। यहाँ पे एक पॉइंट है और इधर एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच R1 एंड R2 है, तो इनका कुछ तो रिजल्टेंट आएगा, उसको मैं R4 बोलता हूं। R1 एंड R2 पैरेलल है, इतना तो पता चला है। तो ये किन दो पॉइंट्स में, ये दो स्टार्ट होता है इधर, ये दो एंड होता है इधर। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करता हूं और इन दो पॉइंट्स के बीच में लगाता हूं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है R4 और इन दो पॉइंट्स के बीच में लगाया। और ये R3 एंड R4 क्या है, R3 एंड R4 क्या है, सीरीज में। इधर से करंट निकला तो रेजिस्टेंसेस एक के बाद एक, रेजिस्टेंसेस एक के बाद एक, इधर से अभी कुछ ब्रांचिंग वगैरह नहीं है, तो R3 एंड R4 क्या है, सीरीज में है। ठीक है, चलो चलो फटाफट लिखो, जिनको चाहिए लिखो। R4 इज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। ठीक है, ठीक है, सही है। ठीक है,
सीरीज एंड पैरेलल का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का ये नॉर्मल मेथड है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का ये नॉर्मल मेथड है। नॉर्मल मेथड में किसको नाम दिया हूं मैंने? ओके, तो नॉर्मल मेथड ये किसके लिए नाम दिया है मैंने? ये स्टैंडर्ड कुछ नेम्स वगैरह नहीं है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का 6 वेज है, उनको मैंने नाम दिया है अलग अलग, वो कुछ स्टैंडर्ड नेम्स वगैरह नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करने का, दो सीरीज में दिखे तो उनका रिजल्टेंट निकालो, बाकी का रेजिस्टेंस एज इट इज ले लो। फिर अभी ये दो सीरीज में दिखते हैं तो इनका रिजल्टेंट निकालो। ऐसा धीरे धीरे करके निकालने का। ठीक है, चलो और एक देता हूं ऐसा, देखो आता है क्या। चलो क्या करेंगे, चलो आगे का देखते हैं। अभी ये तो सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आगे का बोलता हूं, चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलो लिखो फाइंड आउट, चलो लिखो फाइंड आउट डेल्टा वी, फाइंड आउट डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी एंड करंट फॉर ईच रेजिस्टेंस। फाइंड आउट डेल्टा वी एंड करंट find out delta V and current for each resistance। ठीक है, चलो ये वाला ड्रॉ करो। तुम्हें आता है तो बोलो मुझे, नहीं आता है तो मैं बोलता हूं। सिंपल ही है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हर एक रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा है, हर एक रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा है, एंड हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। चलो आता है तो बोलो, कर सकते हो क्या? नहीं तो बोलो मुझे, मैं करता हूं इधर। हर एक रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा है एंड हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल खत्म हो रहा है। ठीक है, ट्राई करो, नो प्रॉब्लम, ट्राई करो। बोलो किसको? गौरी आना चाहिए, तुझे पढ़ाया था एक बार ये।
कितना 3.4? नहीं नहीं 3.4 नहीं आता उत्कर्ष, 4.57 में भी नहीं आता। चलो करो, करेंगे इधर। देखो चलो मैं बोलता हूं क्या यूज करने का, देखो क्या मेथड यूज करने का। जो मेथड में बोल रहा हूं वो देख के लगेगा कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस होने के बाद बहुत कम टाइम में आता है। तो फर्स्ट क्या करने का, चलो लिखो मेथड, लिखो इसका, ड्रॉ रिजल्टेंट, ड्रॉ resultant resistance, draw resultant resistance until we get one resistance। चलो लिखो कैसे सॉल्व करने का, नोट लिखो, draw resultant resistance, draw resultant resistance until we get one resistance, draw resultant resistance until we get one resistance, draw resultant resistance until we get one resistance and solve in reverse manner, and solve in reverse manner। अभी जो आंसर दिया है वो करेक्ट है। draw resultant resistance until we get one resistance and solve in reverse manner, and solve in reverse manner, and solve in reverse manner, draw resultant resistance until we get one resistance and solve in reverse manner। ठीक है, चलो तो देखो कैसा करना है, देखो कैसा करना है, चलो देखो फटाफट एकदम इधर, बिल्कुल कैलकुलेशंस नहीं करने का। जब मैं बोलता हूं इधर, मैं जब कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं इधर ही देखने का, फुल अटेंशन इधर चाहिए। नहीं तो तुम लोग, मैं इधर करूंगा, तुम लोग भी अपना अपना कर रहे हो तो पूरा इधर अटेंशन नहीं रहेगा तो समझेगा नहीं अच्छे से। चलो तो सब लोग इधर, तो 3 ओम एज इट इज, एक रेजिस्टेंस है तो इधर भी एक ही ड्रॉ करने का, 3 ओम एज इट इज। इधर का 4 एंड 12 ये दोनों पैरेलल है, इधर का 4 एंड 12 पैरेलल है, तो इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा पैरेलल से। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आता है, वो भी 3 आता है, वो तो निकाल सकते हो ना तुम लोग। क्या निकाल के दिखाऊं, वो सिंपल है। 4 एंड 12 का रिजल्टेंट कितना आता है, 4 एंड 12 इनका रिजल्टेंट कितना आता है, 3 आता है। उल्टा करके ऐड करने का, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 3 आ गया। इधर का बैटरी कितना है, 24, इधर का बैटरी कितना है, 24 वोल्ट, ठीक है। सर्किट कंप्लीट। लेकिन कब तक रिजल्टेंट डायग्राम काटना है, कब तक रिजल्टेंट डायग्राम्स ड्रॉ करना है, जब तक एक रेजिस्टेंस नहीं मिलता, जब तक एक रेजिस्टेंस नहीं मिलता। अभी कितने हैं मेरे पास, 2 है, 2 नहीं चाहिए मुझे, एक ही करना है। तो ये दोनों सीरीज में पैरेलल में है, इनका निकाल दिया। ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में डायरेक्ट एडिशन, तो 3 + 3 कितना होता है, 6। तो 3 + 3 कितना होता है, 6। तो ये आ गया 6 ओम। नीचे बैटरी आ गया 24 वोल्ट का, ये 3 + 3 6 आ गया, नीचे बैटरी आ गया 24 वोल्ट का, ठीक है। अब कैसा सॉल्व करना है, 6 आ रहा है, देखो इन दोनों का मैं करता हूं अभी रिजल्टेंट, इन दोनों का मैं रिजल्टेंट करता हूं। तो 1/r इज इक्वल टू 1/4 + 1/12, इन दोनों का रिजल्टेंट भी करके बताता हूं। तो 1/r इज इक्वल टू 1/4 + 1/12, ठीक है। 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये 3/12 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1/12, तो 1 + 3 कितना,
4/12, इसका उल्टा किया तो R, इसका उल्टा किया तो R, इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, फिर 3। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 3, 3 + 3 दोनों का रिजल्टेंट 6। तो क्या करना है? ठीक है ठीक है, चलो तो क्या करना है, चलो चलो इधर पूरा इधर देखने का। तो क्या करना है, फाइनल डायग्राम फर्स्ट सॉल्व करना है और फिर रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करते जाना है। फाइनल डायग्राम फर्स्ट सॉल्व करना है और फिर रिवर्स डायरेक्शन में सॉल्व करना है। मेथड याद रखो, इसी मेथड से सॉल्व करने का। तो ये 24 वोल्ट है, इधर 6 ओम है, तो करंट कितना जाएगा लाइन में? ये 24 वोल्ट है, ये 6 ओम है, तो करंट कितना? करंट का फॉर्मूला क्या रहता है? V/R। करंट का फॉर्मूला क्या रहता है? ओहम्स लॉ, V/R। तो 24 वोल्ट इधर है, तो इसका डेल्टा V भी 24 वोल्ट रहेगा। जो कैलकुलेट कर रहा हूं मैं सर्कल करता हूं, जो कैलकुलेट कर रहा हूं उस डायग्राम में उसको सर्कल, ये तो पहले से पता था, ये पता था, ये कैलकुलेट किया ना। तो बैटरी ने 24 वोल्ट दिया है, तो रेजिस्टेंस भी 24 वोल्ट खत्म करेगा, तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप इतना। करंट कितना रहता है एज पर ओहम? I इज इक्वल टू डेल्टा V/R। करंट कितना रहता है? I इज इक्वल टू डेल्टा V/R। तो डेल्टा V 24 है, R 6 है, तो 24/6, तो ये आता है 4 एम्पियर। कैलकुलेट जो कर रहा हूं उसको मैं सर्कल करता हूं। तो करंट कितना आया? 4 एम्पियर। ये इधर का, लेकिन मुझे हर एक रेजिस्टेंस का चाहिए। एक रेजिस्टेंस का करंट एंड एक रेजिस्टेंस का डेल्टा वी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? इसका डेल्टा वी, इसका डेल्टा वी, इसका डेल्टा वी, इसका 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 सबका करंट चाहिए। ठीक है, तो इससे अब पीछे आने का, एक डायग्राम ऊपर जाने का। अब ये तो सीरीज में है, ये 6 ओम अकेला दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली 6 क्या है? अभी लेक्चर बंद हो जाएगा, एक बार वापस कनेक्ट करो फिर चालू करेंगे। 1 ही मिनट बचा है।